Good mornings to all to peoples, to blessed to childs, blessed to family, blessed to finance, blessed to home, blessed to vehicles और खुदावन आपके सब जीवन के हिस्सों को ब्लेस्ड करे आमीन। तो आज का वर्ड आपके लिए निर्गमन 33 और उसकी 14 और उसकी 15 से लिया गया है। वहाँ पे गॉड प्रॉमिस, परमेश्वर ने प्रॉमिस की कि मूसेस मैं तेरे साथ चलूँगा और तुझे प्रॉस्पर, तुझे विश्राम, तुझे खुशहाली के साथ तुझे आगे बढ़ने की सामर्थ दूंगा। तब मूसेस ने जीसस से, खुदा से कहा कि परमेश्वर ओके आई एक्सेप्टेड, बट अगर आप मुझे आगे लेके जाना चाहती हो तो मुझे अकेले नहीं जाना है। अगर आप मेरे साथ हो तो मैं आगे बढ़ने की ब्लेसिंग को रिसीव करता हूँ। यहाँ पे बहुत बड़ी अमेजिंग बात है। मूसेस एक ऐसा दास था परमेश्वर का कि जो परमेश्वर को साथ लेके चलना चाहता था। तो हमें भी आज से ये करना चाहिए, जब भी हम किसी काम को शुरू करें तो हमारी लाइफ में ये होना चाहिए कि हमें परमेश्वर से बात करनी चाहिए कि क्या परमेश्वर आप मेरे साथ हो। अगर कोई काम शुरू कर रहे हैं तो भी परमेश्वर को पूछ लें। अगर कोई मैरिज कर रहे हो तो भी परमेश्वर से पूछ लें। अगर आप कोई न्यू बिजनेस करने के लिए सोच रहे हो तो भी परमेश्वर से पूछ लें। अगर कुछ भी आपकी लाइफ में आपने डिसाइड किया है तो आप रुक जाएं। फॉरेन जाने के लिए परमेश्वर से बात करें, आप अपने न्यू स्टडी के लिए काम बात करें परमेश्वर से। सो जो भी करें, जैसे मूसेस ने किया, तो वो समंदर दो भाग होने का कारण यही था कि मूसेस ने कहा कि परमेश्वर अगर आप मेरे साथ चलते हो तो बेटर है, अगर आप मेरे साथ नहीं तो मैं क्या करूँगा। वहाँ पे मेरे लिए शर्मिंदगी होगी, वहाँ पे मेरे लिए प्रॉब्लम होगी। तो ऐसा होता है बहुत बार हमारी लाइफ में। तो आज का वर्ड हमें यही सिखाता है कि जैसे डेविड ने परमेश्वर से बात की, कहा परमेश्वर क्या मैं अपने बच्चों को, अपनी बीवी को लेके आऊं, तो परमेश्वर ने उससे कहा कि ओके डेफिनेटली आप उसको छुड़ा के लेके आएंगे, क्योंकि श्योरली आपने मुझसे बात की है। तो जब हम किसी भी कार्य के लिए परमेश्वर से बात करते हैं, हॉली स्पिरिट से बात करते हैं, खुदावंद यीशु से बात करते हैं, तो वो जब हमें यस करते हैं ना, तो आप कुछ भी कर लो, आप डेफिनेटली श्योरली आप ब्लेस्ड हो यीशु मसीह के सामर्थी जीवित नाम से। तो आज का वर्ड हमारे लिए इसी बात को लेके आ रहा है कि कुछ भी करो। अपने रिलेटिव के पास जा रहे हो ना, तो भी परमेश्वर से बात कर लो, परमेश्वर मुझे आज जाना चाहिए कि कल जाना चाहिए। आप अपनी फैमिली को क्या लेके देने वाले हो, उसके लिए भी परमेश्वर से बात कर लो। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि परमेश्वर आपको गुड अपॉर्चुनिटीज और गुड आइडिया और गुड फेवर देगा। आपको सही शॉप पे जाने के लिए बोलेगा, आपको बोलेगा इस रोड पे मत जाओ, आपको बोलेगा ये काम मत करो। तो इतने फेवर है परमेश्वर के पास, इतने फेवर है परमेश्वर के पास कि हम लोग अगर खुदा से हर रोज फेवर लें तो 365 दिनों के लिए फेवर ही रखे हुए हैं परमेश्वर ने। तो ये वचन हमारे लिए बिग एक टेस्टमनी है कि एक ऐसा सर्वेंट परमेश्वर का, मैन ऑफ गॉड, जिसका नाम मूसेस था, उसने परमेश्वर से कहा परमेश्वर ओके आई एक्सेप्टेड योर प्रॉमिस टू मी। आपने मेरे साथ वादा तो कर लिया, लेकिन मैं भी एक बात करना चाहता हूं। आपने कह दिया मैं तुझे विश्राम दूंगा, ओके ये बात सही है, लेकिन मैं भी आपसे एक बात करना चाहता हूं कि अगर वहां विश्राम तो होगा, अगर आप मेरे साथ नहीं होंगे ना तो मैं विश्राम नहीं चाहता हूं। इसलिए कई बार हमारे जीवन में कंफर्ट जहाँ पे होता है, हम उस बात को बड़ा लाइटली, बड़ा यूज करते हैं कि यहाँ पे परमेश्वर है। नो, अगर उस कंफर्ट में आप पार्टी कर रहे हो, आप दोस्तों के साथ हो, अपने रिलेटिव के पास हो, अपनी मम्मी के पास हो, अपने फादर के पास हो, किसी के पास भी हो, तो वहाँ पे आप कंफर्ट जोन फील कर रहे हैं, लेकिन आपने बात नहीं की कि अभी परमेश्वर प्रेजेंट आप मेरे साथ हो। तो अगर परमेश्वर आपके साथ है तो डेफिनेटली वो रिलेटिव, वो क्लोजिंग जो आपके रिलेशंस है वो लॉन्ग टाइम तक चलते रहेंगे, उसमें कोई फाइट नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट होगी। यहाँ पे हमने ये सीख लेना है कि कहीं पे भी हो, अपने परमेश्वर की इच्छा को जरूर अपने साथ रखना है। अगर आप अपने साथ परमेश्वर की इच्छा को रखते हो तो डेफिनेटली आप
श्योरली ब्लेस्ड रहेंगे, पूरी लाइफ ब्लेस्ड रहेंगे। आपके बच्चे, आपका आने वाला फ्यूचर, आपके आने वाली मैरिज और प्रेजेंट मैरिज आपकी सक्सेसफुल रहेगी। यहाँ पे मौसेस ने ये बात, जब मैंने वचन में से इस बात को समझ लिया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यस परमेश्वर, मुझे भी ऐसा करना चाहिए। मैं कई बार अपनी सोच से कुछ चीजें काम करने की कोशिश करता हूँ, हो तो जाती हैं कंप्लीट, लेकिन उसमें क्या परमेश्वर की इच्छा थी या नहीं थी, मैंने परमेश्वर से बात नहीं की। आप खाना खा रहे हो, अभी यहाँ पे परमेश्वर की इच्छा नहीं है ना, मान लीजिए आप कहेंगे कि ये तो मेरी बॉडी के लिए खाना चाहिए ना, तो ठीक है, ओके है, ये आपकी इच्छा है। लेकिन अगर परमेश्वर ने की इच्छा है कि आज आप उपवास रखो, तो बताओ, खाना खाने पे भी परमेश्वर की इच्छा पूछ लेना चाहिए। तो ये मैंने वचन में से लिया, इस बात को बड़ा डीप लिया, और मैंने सडनली आपसे शेयर करने के लिए चाहा कि मैं आपसे शेयर करूं कि वाकई में हमें इस बात को अपनी लाइफ में यूज करना चाहिए और रख लेना चाहिए कि हमें परमेश्वर की इच्छा को जान के ही काम करना चाहिए। हमारी 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 विल पावर कौन है? खुदा है। हमारे बचाने वाला कौन है? खुदा है। तो हमें पूछना चाहिए ना, आप अपनी गाड़ी पे बैठ गए हो, स्टीयरिंग को पकड़ लिया है ना अभी, तो अभी आप बोलें परमेश्वर मुझे कहाँ जाना चाहिए, किस क्लाइंट के पास जाना चाहिए, कि कहाँ पे मुझे आज काम ढूंढना चाहिए। तो आपको परमेश्वर आंखें बंद करें 2 मिनट के लिए, परमेश्वर को अपने विद एग्री करें और अपने परमेश्वर को कहें कि मेरे साथ चलें, आप जिधर भी मुझे लेके जाए मैं जाना चाहता हूँ। तो वो खुद तो ड्राइव नहीं करेंगे, लेकिन आपके माइंड को वहां पे सेट कर देंगे, आप इधर जाओ। तो उधर जाएंगे तो वहां पे अगर आपके सामने समंदर भी होगा, मुश्किलें भी होगी, प्रॉब्लम्स भी होगी, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी परमेश्वर की होगी। तो ये वचन हमें ये सिखाता है कि हमें हर बात में परमेश्वर को अपने साथ लेना चाहिए। तो अगर आप कर रहे हो, अगर आज वचन के बाद आप करने के लिए तैयार हो, तो आप बहुत ब्लेस्ड ठहरेंगे। ये जीसस का भी वादा है कि मत डरो, मैं आपके साथ रहूंगा, बस मेरी इच्छा को, जैसे मैंने पिता की इच्छा को पूरा किया, आप भी करो और आप भी बरकत पाएंगे, आशीष पाएंगे, ब्लेसिंग पाएंगे। सो सेम आप ब्लेसिंग पाएंगे खुदाबंद यीशु मसीह के सामर्थ्य जीवित नाम से, आमीन। तो कितनों ने ये बात को समझ लिया कि मुझे जो भी करना चाहिए परमेश्वर से पूछ लेना चाहिए, एक बार जरूर पूछना लेना चाहिए। कौन से स्कूल में एडमिशन लेनी है, परमेश्वर से बात करो। आप अपने 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 फैमिली को टाइम देना चाहते हो, कौन सा टाइम देना चाहिए, ये भी परमेश्वर से पूछो। आप अपने 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 बर्डन का टाइम फैमिली को देंगे। मान लीजिए आप बड़े परेशान हैं, तो आपने बात नहीं की परमेश्वर से, परमेश्वर मुझे पीसफुल करें, अभी मैं फैमिली को टाइम देना चाहता हूं। तो आपने क्या किया, आप अपने काम से, अपने बिजनेस से, अपने पैसे से डिप्रेशन में हो, तो वहां पे क्या किया आपने, वो डिप्रेशन वाला समय अपनी फैमिली को दिया, अपने बच्चों को दिया, तो बच्चे भी डिप्रेस हो गए, फैमिली भी डिप्रेस हो गई, वाइफ भी डिप्रेस हो गई, और वहां पे और डिप्रेशन आपके पास है, क्योंकि पूरी फैमिली में डिप्रेशन है। इसलिए फैमिली को टाइम देने के लिए भी आपके पास प्रभु होना चाहिए। जब आपके पास प्रभु रहेगा ना, तो आप अपनी फैमिली को टाइम देंगे, फैमिली आपको बड़े अच्छी रीति से रिसीव करेंगी, आपको आपके बच्चे बड़े अच्छे तरीके से रिसीव करेंगे, हैंडल करेंगे। हमारा फादर हमसे स्पेंडिंग कर रहा है, तो वहां पे भी आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी। मदर को भी ऐसा करना चाहिए, चाइल्ड्स को भी अपने माता पिता के साथ ऐसा करना चाहिए, परमेश्वर को साथ रख के उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। तो अगर ये आप श्योरली डे बाय डे कर रहे हो, तो आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी, आप गुड फील करेंगे, और इतना गुड फील करेंगे कि परमेश्वर आपके प्रेजेंट आपके साथ रहेगा। ओके, आमीन। तो अगर आप घर में हो, आज फ्री हो, तो आपको लगता है कि मेरी वाइफ क्लीनिंग नहीं कर पा रही, मेरी वाइफ क्लॉथ को सेट नहीं कर पा रही, मेरी वाइफ ये काम नहीं कर पा रही, तो वहां पे आप काम करो उसके साथ। जीसस को कहो कि जीसस मैंने प्रेयर के साथ साथ इनके साथ काम करना है, आप मेरे साथ रहना, मेरे माइंड को अच्छा रखना, ताकि मैं जो भी वर्क करूं उसमें इनका मन अच्छा रहे और घर की क्लीनिंग अच्छी हो सके। तो तब भी आप परमेश्वर से बात करके काम करने के लिए शुरू हो गए, तो आप डेफिनेटली श्योरली ब्लेस्ड रहेंगे। अगर वहां पे आपने परमेश्वर से बात नहीं की, आप कचरा क्लीन करने के लिए गए, क्लॉथ को क्लीन करने के लिए गए, तो वहां पे आप गुस्सा करेंगे, ये क्या तुझे करने के लिए पता नहीं है, ये क्या ये यहाँ पे सेटल क्यों नहीं है,
ये इसलिए होगा कि आप काम तो करेंगे, काम सेम रहेगा, झाड़ू बर्तन पोछा सब सेम रहेगा, लेकिन वहां पे आपके पास पीस नहीं होगा, परमेश्वर नहीं होगा। जब आप परमेश्वर से कहेंगे परमेश्वर मुझे काम करना है, आज वाइफ की हेल्प करनी है, तो वहां पे क्या रहेगा, परमेश्वर आपके साथ रहेगा। आप वाइफ से कहेंगे ये काम आप कर लो, मैं करूंगा। आपसे 2 महीनों से ये नहीं हुआ तो मैं देख रहा हूं कि आपके पास बर्डन है, काम है, बच्चे हैं, फैमिली है, स्कूल है, सब कुछ आपको मैनेज करना रहता है। तो आज मैं आपके साथ ये करना चाहता हूं, तो वहां पे आप बिल्कुल भी परेशान ना होंगे। तो हमको जब भी कुछ भी करना है ना, तो हमें परमेश्वर से बात कर लेनी चाहिए। परमेश्वर मैंने ये क्लीनिंग करनी है ना, तो क्लीनिंग के समय मैं डिप्रेस मत हूं। अगर आप क्लीनिंग करने के समय डिप्रेशन में हो, शॉपिंग करने के लिए डिप्रेशन में हो, तो कोशिश करें कि परमेश्वर को साथ लें। मैं भी ये करने वाला हूं, कुछ हिस्सों में मैं भी वीक हूं, जल्दी जल्दी में मैं नहीं कर पाता हूं। तो मैंने इस बात को मैंने भी सीख लिया है कि मैंने भी ये इस बात को जो हिस्से मैं अपनी इच्छा से करने के लिए जाता हूं, उसको मैंने परमेश्वर को सौंप देना है। मान लीजिए मैं 95% मैं परमेश्वर से बात ही करता हूं, लेकिन मैं जो 5% भी नहीं करता हूं ना, तो मैंने उसमें भी आज श्योरली किया कि मुझे इस बात पे भी बात करनी चाहिए। तो आपके पर्सनली इशू बहुत सारे हो सकते हैं, वो पर्सनल इश्यूज भी आप शेयर कर सकते हैं। मान लीजिए आप अपनी वाइफ के साथ हो, कुछ मोहब्बत की बातें करना चाहते हो, कुछ उसके साथ फिजिकली हो, कुछ उनके साथ पर्सनली बात करना चाहते हो, तब आपने परमेश्वर से बात की कि परमेश्वर मुझे अभी उनसे बात करनी है, उनके साथ अच्छी बातें करनी है, उनके हार्ट फीलिंग को जानना है, तो तब आप उनके फीलिंग्स को जानेंगे, वो रिस्पेक्ट करेगी। लेकिन अगर आप गुस्से में हो, क्रोध में हो, उनके साथ रिएक्ट कर रहे हो, तो आप कभी भी उनके मन को जान नहीं पाओगे। इसके लिए आप लोग प्लीज इस बात को समझ लें कि हमें ये सीख लेना चाहिए और इसको अपनी लाइफ में रख लेना चाहिए। अगर समझ आया तो खुदावन आपको ब्लेस्ड करे और हमेशा ब्लेस्ड रखे। मल्टी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावन आपको आशीष दे, आमीन।